राधे राधे बंधुओं। वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी को बैरुथनी एकादशी कहते हैं। यह व्रत सभी प्रकार के सुख, समृद्धि एवं ऐश्वर्य को प्रदान करने वाला होता है। ब्रह्म हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाला यह व्रत है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो उपवास कर संपूर्ण व्रत का समय व्यतीत कर स्वर्ण दान करता है, उसको 10,000 वर्ष तपस्या का फल प्राप्त होता है। इस व्रत में नमक, मिर्च, तेल, अन्न नहीं खाना चाहिए। यह व्रत लड्डू गोपाल अर्थात विष्णु भगवान का व्रत कहलाता है। इस दिन खरबूजे का सागर लेना अति आवश्यक है। बंधुओं, आप सभी ने यदि हमारा चैनल शिव परिवार सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए सुनते हैं वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की बैरुथनी एकादशी का महत्व और उसकी विधि क्या है, जो इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी महिमा बताइए। इस पर भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बैरुथनी के नाम से जाना जाता है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली होती है। बैरुथनी के व्रत से ही सदा सौख्य का लाभ और पाप की हानि होती है। यह समस्त लोकों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। बैरुथनी एकादशी के ही व्रत से मानधाता तथा धुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए हैं। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है, उसके समान ही फल बैरुथनी के व्रत से मिल जाता है। नृपश्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है और भूमि दान से भी बड़ा उसका महत्व तिल के दान से होता है। तिल के दान से भी बढ़कर स्वर्ण का दान बताया गया है और उससे भी बड़ा अन्न का दान होता है, क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी अन्नदान के ही समान बताया है। कन्यादान के तुल्य ही धेनु का दान है। यह साक्षात भगवान का कहना है। ऊपर बताए हुए सब दानों से बड़ा विद्या दान होता है, अर्थात विद्या का दान अति आवश्यक है। मनुष्य बैरुथनी एकादशी का व्रत करके विद्या का दान भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं और कन्या के धन को पाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यातनामय नरक को जाते हैं। अतः सर्वदा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए। उसे अपने काम में नहीं लगाना चाहिए और जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में भी चित्रगुप्त भी असमर्थ रहे हैं। बैरुथनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष दशमी की तिथि को कांस, उड़द, मसूर, चना, कोदो, शाक और मधु दूसरे का अन्न अर्थात दूसरे के घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। 2 बार भोजन अर्थात दिन में 2 बार भोजन नहीं करना चाहिए तथा मैथुन आदि से बचना चाहिए। इन 10 वस्तुओं का परित्याग कर देना चाहिए। एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, एक दूसरे की चुगली करना, चोरी करना, हिंसा करना और मैथुन करना, क्रोध तथा असत्य भाषण, इन 11 बातों को हमेशा त्याग देना चाहिए। द्वादशी को कांच, उड़द, शराब, मधु, तेल, पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, प्रदेश गमन, 2 बार भोजन करना, मैथुन, बेल की पीठ पर सवारी करना और मशहूर, इन 12 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। हे राजन, इस विधि से बैरुथनी एकादशी की जाती है।
रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः पाप भीरू मनुष्य को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य बरूथनी का व्रत करे। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि यदि आप सभी को मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। विष्णु भगवान की आरती। आरती जुगल किशोर की कीजे, राधे धन्यो छावर कीजे। रवि शशि कोटि बदन की शोभा, ताहि निरख मेरा मन लोभा। आरती जुगल किशोर की कीजे, राधे धन्यो छावर कीजे। गौर श्याम मुख निखरत रीझे, प्रभु को रूप नयन भर पीजे। आरती जुगल किशोर की कीजे, राधे धन्यो छावर कीजे। कंचन थाल कपूर की बाती, हरियाए निर्मल भय छाती। फूलन की सेज फूलन की माला, रतन सिंहासन बैठे नंद लाला। आरती जुगल किशोर की कीजे, राधे धन्यो छावर कीजे। मोर मुकुट कर मुरली शोहे, नटवर वेश देख मन मोहे। ओढ़े नील पीत पट सारी, कुंज बिहारी गिरवर धारी। आरती जुगल किशोर की कीजे, राधे धन्यो छावर कीजे। बोलो विष्णु भगवान की जय।